एयरसेल मैक्सिस केस में ईडी की बड़ी जीत हुई है। आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार कोर्ट में क्या कुछ हुआ और जहां पर चिदंबरम और सोनिया पर यह गाज कैसे गिरी है। 2006 और 7 का यह पूरा मामला है। एयरसेल मैक्सिस घोटाला जो सालों से सत्ता के गलियारों को हिला रहा है। एयरसेल मैक्सिस स्कैम 2006 में शुरू हुआ एक काला खेल अब 2005 में माफ कीजिएगा, अब 2025 में कोर्ट के ताजा फैसलों से गरमाया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और यूपीए की तत्कालीन चेयरपर्सन सोनिया गांधी, ये नाम अब न्याय के कटघरे में है। क्या आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन पहले कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया और 21 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने मलेशियन टेलीकॉम जायंट मैक्सिस और उसके पूर्व डायरेक्टर को फ्रेश सम्मन भेजा है। ये घोटाला अब इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पुरानी बात है तो रुकिए, आज हम एक्सपोज करेंगे पूरी साजिश और कोर्ट के फैसलों पर फोकस करेंगे और बताएंगे कैसे चिदंबरम की फैमिली और सोनिया गांधी ने राष्ट्र को लूटा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अब चलिए बढ़ते हैं इस पूरे काले अध्याय की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। साल 2006 यूपीए 1 की सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और उस वक्त वित्त मंत्री थे पी चिदंबरम। तो पी चिदंबरम के पास एक फाइल आती है, जो फाइल थी मलेशियन कंपनी मैक्सिस एयरसेल के 74% शेयर खरीदना चाहती थी। मलेशियन कंपनी एयरसेल मैक्सिस का इस डील की वैल्यू लगभग 3560 करोड़ रुपए थी। लेकिन चिदंबरम साहब ने क्या किया, उन्होंने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जानबूझकर सिर्फ 180 करोड़ रुपए दिखाया। क्यों? क्योंकि उनके अप्रूवल लिमिट 600 करोड़ रुपए थी। इस डील में FIBB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन बोर्ड से क्लियर हो गई, बिना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की नजर पड़ी। सीबीआई की 2018 की चार्जशीट में साफ लिखा है कि यह पूर्ण रूप से मैनिपुलेशन था, यानी डेटा को इधर उधर करना था। और बदले में मैक्सिस एसोसिएट्स कंपनियों ने चिदंबरम के बेटे कार्तिक को फर्म्स ने चेस मैनेजमेंट और एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग को 1.13 करोड़ रुपए दिए। और ये जो 1.13 करोड़ रुपए दिए गए वो कंसल्टिंग फीस के नाम पर दिए गए थे, लेकिन असलियत ये रिश्वत था। क्विड प्रो को यानी अप्रूवल के बदले पैसा मिला। और सोनिया गांधी का इसमें रोल, यूपीए की चेयरपर्सन के तौर पर वो सारे बड़े फैसले कंट्रोल करती थी। संसद में बीजेपी ने कई बार उठाया, ये डील सोनिया के इशारे पर हुई थी। याद कीजिए अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला, जहां इटालियन कोर्ट ने सोनिया को ड्राइविंग फोर्स कहा था। वही पैटर्न यहां विदेशी कंपनियों को फायदा और राष्ट्र के लूट में पूरी तरह से किया गया। अब आते हैं कोर्ट के फैसलों पर, जो इस घोटाले का असली धमाका है। 2018 में सीबीआई और ईडी ने ज्वाइंट चार्जशीट दाखिल किया था। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने से मंजूर भी किया, लेकिन चिदंबरम को गिरफ्तारी से राहत दी गई। कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है लेकिन बेल मिले। सीबीआई ने प्रूफ दिखाए, बेनामी ट्रांजैक्शन दिखाए, 2007 से 2012 तक के पूरे पेमेंट्स के रिकॉर्ड दिखाए। फिर 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया, एयरसेल मैक्सिस और INX मीडिया केस को क्लब कर दिया, यानी एक साथ ज्वाइन कर दिया। मतलब चिदंबरम फैमिली के सारे घोटाले एक ही जज के पास। यह फैसला जांच को तेज करने वाला था, लेकिन असली ट्विस्ट 2025 में आया, यानी अब। शुरुआत हुई 8 अगस्त को। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, कार्ति चिदंबरम को कस्टडी में लो। अब क्यों लेने के लिए बात कही कि चाइनीज वीजा स्कैम और एयरसेल का लिंक पाया गया। ट्रायल कोर्ट ने 28 मार्च का ऑर्डर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को नोटिस जारी किया, ईडी को इंट्रोगेशन की इजाजत मिल सकती है। और सबसे ताजा 21 सितंबर 2025 दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने मैक्सिस, उसके पूर्व डायरेक्टर अगस्त राल्फ मार्शल और एस्ट्रो एशिया नेटवर्क को फ्रेश सम्मन जारी किया गया। सीबीआई को 3 महीने मिले हैं
इसको सर्व करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि विदेशी कंपनियां भागेंगी नहीं, जांच पूरी हो। ये 3560 करोड़ रुपए का घोटाला अब मलेशिया तक पहुंच गया है। चिदंबरम पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुके हैं। पिता ने अप्रूवल करके मैनिपुलेट किया, बेटे ने रिश्वत ली और ये पूरा घोटाला किया गया। दोस्तों, बातें हैं पी चिदंबरम पर, वो इकोनॉमिक रिफॉर्मर जो एफडीआई बूस्ट का दावा करते थे, लेकिन सीबीआई चार्जशीट कहती है उन्होंने एफडीआई वैल्यू कम दिखाकर सीसीईए से बचाया। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी के इशारे पर यूपीए को विदेशी इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट मिलना था। चिदंबरम ने संसद में कहा था सब लीगल था, लेकिन कोर्ट के डॉक्यूमेंट झूठ बोलते हैं। कार्ति चिदंबरम साहब वो युवा लीडर जो एमपी हैं, उनकी कंपनियों को 26 लाख और 87 लाख रुपए मिले। ईडी कहती है मनी लॉन्ड्रिंग है। चाइनीज वीजा स्कैम में भी कार्तिक का नाम आता है। वीजा के बदले पैसा। पिता पुत्र की जोड़ी ने सत्ता का फायदा उठाया और सोनिया गांधी अलग से। डायरेक्टर रोल नहीं, लेकिन थोड़ा शैडो पावर तो जरूर मिला यहां पर। यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर हर बड़ा एफडीआई डील उनके कंट्रोल में होता था, यानी सोनिया गांधी की। कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड जैसा पैटर्न ये था। इटालियन कोर्ट ने भी सोनिया गांधी को मास्टरमाइंड कहा, वही यहां बीजेपी ने भी संसद में पूछा सोनिया गांधी सेफ क्यों? चिदंबरम फंसते हैं, वो बचती हैं। सोनिया रिटायर्ड है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस आज भी कांग्रेस को बचाता है। ये घोटाला यूपीए के डीएनए में है। 2G, कोलगेट गेट, CWG, राष्ट्र लूटा गया लेकिन जवाबदेही जीरो। तो ये इन कोर्ट के फैसलों का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का नोटिस का मतलब है कार्ति की कस्टडी हो सकती है। मैक्सिस संबंध से इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा। ईडी सीबीआई की जांच तेज होगी, लेकिन सवाल ये क्या चिदंबरम फैमिली को सजा मिलेगी या फिर राजनीतिक दबाव से केस लटक जाएगा? न्यूज बाइट्स की रिपोर्ट कहती है कि कार्तिक कई स्कैम्स में आरोपी हैं, लेकिन बेल पर घूम रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, सिस्टम का आईना है। जब तक सत्ता वाले लूटते हैं तो आम आदमी भुगतता है। टेलीकॉम सेक्टर मजबूत होने का दावा, लेकिन एफडीआई मैनिपुलेशन से नुकसान होता है। दोस्तों, ये थी अहर्षल मैक्सेस की ताजा स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करेगा। कमेंट बताइए क्या सोनिया गांधी का रोल जांच का हिस्सा नहीं होना चाहिए? शेयर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे अपडेट्स के लिए और इसके लिए, इसलिए तब तक बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।